A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। टॉपिक आपकी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टाइटल आर्मी। अगर आपको बायोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम दो चीजों मिलके बना होता है, एक है हार्ट, दूसरा है ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्या होता है, जैसे हमारे घर में पाइप आता है जिसमें पानी आता है, वैसे ही हमारी बॉडी में वेसल्स होती हैं, इस टाइप के पाइप होते हैं, आपको दिख रहे होंगे। और हार्ट क्या होता है, जैसे हमारे घर में मोटर या सबमर्सिबल होता है ना, वो क्या करता है, जमीन से पानी निकालता है, देन हमारे घर में सप्लाई करता है। वैसे ही हार्ट का काम होता है। ये लंग से कहता है कि भाई मुझे ऑक्सीजनेटेड ब्लड दो, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें O2 हो, ऑक्सीजन हो, और फिर उसको पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। फिर जब ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सप्लाई होने के बाद जो ब्लड बचता है उसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसमें होता है CO2। वो जो भी हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं वो उसे देते हैं CO2, और वो ब्लड अपने अंदर मतलब सोल्यूबल करके मिलाकर अपने अंदर लंग्स के पास भेजता है, एंड देन हम जो अपने मुंह से CO2 निकालते हैं वो CO2 होती है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये ऐसा कुछ दिखता है हमारा हार्ट। अगर हार्ट की बात करें तो ये 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। इस वाले फिगर में देखो मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ करी क्रॉस फॉर्म में, तो यहाँ पर आपको दिखा होगा RA RB LA LV। क्या है RA LV? RA होता है राइट आर्टियम, RB होता है राइट वेंट्रिकल, LA होता है लेफ्ट आर्टियम, एंड ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब राइट लेफ्ट। ठीक है। अब यहां से जरा थोड़ा डिटेल में समझते हैं हार्ट काम कैसे करता है, हमारा दिल काम कैसे करता है। देखो ऐसा होता है कि ये जो आपको दिख रहा है ना वेसल, इसे हम कहते हैं सुपर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, सॉरी। सुपीरियर वेना कावा में क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है और इसमें भर जाता है पूरी तरह से। जब पूरा भर जाता है तो प्रेशर की वजह से ये यहाँ पर आ जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये यहाँ से निकल के लंग्स जो होता है हमारा उसमें उसको भेज देता है, क्योंकि इसमें CO2 होता है अभी। फिर जब ये इसमें भेज देता है तो फिर क्या होता है, जो प्योर ब्लड होता है वो यहाँ से आता है, आपको दिख रहे होंगे छेद, ये यहाँ से आता है और उस पूरे चैम्बर में भर जाता है। जैसे इस चैम्बर में भरता है ये नीचे चला जाता है और फिर यहाँ से ये निकल के बाहर आ जाता है। तो अब आपको यहाँ पर समझनी होंगी छोटी छोटी बातें कि इनका नाम क्या क्या है। देखो इसका नाम तो मैंने आपको बता दिया, इसका नाम है सुपीरियर वेना कावा। इसका ये जो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो ये होल सा दिख रहा है, इसे हम कहते हैं यहाँ पर त्रिस्कुपिड वॉल्व। त्रिस्कुपिड वॉल्व क्या होता है, आपको समझने के लिए पहले समझना होगा वर्ड वॉल्व। वॉल्व होता है एक दरवाजा जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में खुलता हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक डोर है और ये सिर्फ इस डायरेक्शन में खुलेगा, मतलब इस डायरेक्शन में नहीं खुलेगा, सिर्फ इस वाले डायरेक्शन में, तो इसे हम कहेंगे वॉल्व, जो एक ही डायरेक्शन में खुले, जिससे ब्लड वापस ना जाए। इस वजह से ऐसा भगवान ने हमारे को बनाया है। अब यहां से फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। फिर यहां से जाने के बाद जब ये वापस यहां पर आ रहा है तो इसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। फिर यहां से जब ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर से जा रहा है, मतलब पूरी बॉडी की तरफ जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं एरोटा। थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पर समझना, बट आपको थोड़ा कंसंट्रेशन लगाना होगा। तो यहाँ पर मैं दोबारा रिवाइज कर दे रहा हूँ, ये है सुपीरियर वेना कावा, फिर यहां से आगे पल्मोनरी आर्टरी, फिर यहां से आगे पल्मोनरी वेन, देन अरोटा। कहानी खत्म हो गई। अच्छा, जैसे यहां पर एक वॉल्व है, यहां पर भी एक वॉल्व है जिसे हम कहते हैं मिलिट्रल वॉल्व, और यहां पर इस वॉल्व को कहते हैं एरोटिक वॉल्व। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, इतना आपसे पूछा ही जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको एक नया नाम दिया गया है यहाँ पर, वो है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा क्यों? देखो मैंने आपको बताया कि जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है वो प्योर होने के लिए लंग्स में जाता है, उसके बाद वापस हार्ट में आता है, फिर हार्ट से वो बॉडी में जाता है। तो ये जो ब्लू लाइन है ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, फिर ये जो रेड लाइन है ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, इसलिए इसे यहाँ पर कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पर ये पाइप होते हैं, तो इन पाइप को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। अब जरा आर्टरी, वेन, कैपिलरी के बारे में समझते हैं। पहले हम आर्टरी में सबसे बड़ी आर्टरी को समझते हैं जिसका नाम है एरोटा। ये हमारा हार्ट है एक्चुअल में, और इसमें ये जो आपको इतना मोटा पाइप दिख रहा है ना, ये एरोटा है। ये सबसे बड़ी आर्टरी, सबसे बड़ी होती है ये। और अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी आर्टरी कौन है, तो आपको इसी का नाम लेना है और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरोटा क्या है? हमारी आर्टरी।
अब बढ़ते हैं आगे। अब आर्टरी होती कैसी है या दिखती कैसी है, होती क्या है? देखो आर्टरी ना सिंपल पाइप है, जैसे मैंने आपको बताया पहले। उसका काम क्या है मेनली कि ब्लड को हमारी बॉडी से दूर ले जाना, मतलब पूरी बॉडी में जहां जहां ब्लड की जरूरत है वहां पर सप्लाई करना। ये इलास्टिक होती है, मतलब जैसे अगर मान लो ये अभी आर्टरी है, इस लेंथ की है, तो मतलब इस थिकनेस की है, तो ये थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। तो ये आर्टरी का काम होता है। अब जरा अगर आपको याद हो, मैंने ब्लड में आपको पढ़ाया था कि आर्टरी बड़ी हो जाती है, मतलब चौड़ी हो जाती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई ज्यादा करना होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। तो एक डब्ल्यूबीसी होता है, वो ये काम करता है। तो उस डब्ल्यूबीसी का क्या नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? उसके बाद अगर आगे बढ़े, एक एक्सेप्शन है यहाँ पर। एक्सेप्शन क्या है कि एक होती है पल्मोनरी आर्टरी। ये देखो मैं आपको यहां दिखाता हूं, यह पल्मोनरी आर्टरी। कहां गई हमारी पल्मोनरी आर्टरी? देखो ये मैंने आपको बताया था कि जो आर्टरी होती है उसका काम होता है बॉडी, मतलब बॉडी में खून ले जाना। ये एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो खून बॉडी में नहीं लंग्स में लेके जाती है, ठीक है। और लंग्स के साथ इसमें क्या है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है। जितनी भी आर्टरी होती हैं वो सबकी सब ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी है वो सिर्फ लेके जाती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि अगर पल्मोनरी आर्टरी आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि कौन सा ब्लड वो कैरी करती है, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे बढ़े तो आते हैं वेन्स पे। अब देखो आर्टरीज और वेन्स में कुछ खास फर्क नहीं है, दोनों ही पाइप होते हैं, ठीक है। बट आपको वेन में ये दिख रहा होगा, ये क्या है, वॉल्व। आपने यहां पर भी ये वाला वॉल्व देखा था, देखो जरा मैं आपको स्क्रीन क्लियर करता हूं, आपको थोड़ा क्लियर होगा। हार्ट में भी एक ऐसा ही वॉल्व था और यहां पर भी एक ऐसा ही वॉल्व है। इस वॉल्व की जरूरत क्या पड़ गई? देखो आर्टरीज में क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से उसमें ना ऐसा कुछ जरूरत नहीं है कि भाई जो ब्लड है वो वापस फ्लो करके आ जाएगा। सपोज करो ये आपका सिर है और ये आपका पैर है, तो मान लो हार्ट यहाँ पर है, अब इसको यहाँ पर भेजना है तो प्रेशर चाहिए होगा ना, जिससे खून ऊपर पहुंच जाए। बट अगर उसी नली में, मतलब ये जो वेसल है इसमें प्रेशर ना क्रिएट हो रहा हो, तो क्या करें? तो भगवान ने ऐसा बनाया है कि गेट बना दिया है कि जो ब्लड ऊपर आएगा ना वो वापस नीचे नहीं जा सकता, इसकी वजह से। ये बात आपको याद रखनी है कि जो वेन्स होती है वो लो प्रेशर में काम करती है और जो आर्टरी होती हैं वो हाई प्रेशर में काम करती है। आगे चलते हैं। अब यहां पर एक और एक्सेप्शन है, जैसे मैंने आपको आर्टरी में बताया था, यहां पर वेन्स में भी एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी वेन होती है ये वाली, ये ये ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। नॉर्मली जितनी वेन्स होती हैं वो हमारे यहाँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट ये वाली वेन जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं तीसरा पार्ट, कैपिलरी। अभी तक हमने इस चीज में ये चीजें पढ़ ली हैं, आर्टरी पढ़ ली, वेन पढ़ ली, अब कैपिलरी की बारी है। अब देखो इसके लिए अगर आपको समझना है तो आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा। देखो ये है वेन जो ब्लू रंग की है और ये है आर्टरी। तो ये जो होती है आर्टरी वेन, ये हर ऑर्गन के पास जाती है। जैसे आपको यहाँ लिवर दिख रहा होगा, इंटेस्टाइन दिख रहा होगा, किडनी दिख रहा होगा, फिर यहाँ लंग्स दिख रहा है, यहाँ पर आएगा स्टमक भी आ जाएगा। तो ये सब में ये आर्टरीज और वेन जाती हैं क्या, खून सब, मतलब ऑक्सीजन या फूड सप्लाई करने, करेक्ट। बट जब वो ऑक्सीजन फूड सप्लाई कर लेती हैं तो ये ऐसे अलग अलग वेसल्स में निकल जाती हैं। अब जरा इसको बड़े डायग्राम में दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा लिवर, स्टमक, किडनी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ना 2 मिनट के लिए आपको स्टमक बना देता हूं, ये स्टमक हो गया। मैं अपनी ड्राइंग जरा साफ करता हूं। ये फॉर एग्जांपल यहां पर स्टमक हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे आर्टरी आई, उस वो क्या करेगी, सेल्स के अंदर खून अपना भेजेगी नहीं, वो क्या करेगी कि सेल्स के चारों तरफ खून रखेगी और सेल से पूछेगी भाई तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए, हाँ, तो वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन उसे देगी सेल को, और फिर CO2 लेके वापस ऐसे चली जाएगी हार्ट की तरफ, और फिर हार्ट से वो चली जाएगी लंग्स की तरफ, और फिर वापस लंग्स क्या करेगा, CO2 तो ले लेगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, वापस भेज देगा हार्ट को, और फिर हार्ट क्या करेगा, वहां से उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में वापस भेज देगा। तो ये होती है पूरी कहानी कैपिलरी की। इसे जो पूरा जाल बना हुआ है इसे ही हम कैपिलरी कहते हैं। अच्छा कैपिलरी में एक खास बात क्या है, कैपिलरी में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये दिख रहे हैं पैचेस, आपको दिख रहे हैं। इन्हीं पैचेस की वजह से ऑक्सीजन ना चेंजेस हो जाती है। मतलब जरा मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से यहाँ पर अगर स्टमक बनाऊं,
तो इन कैपिलरी में छोटा छोटा होल होता है ऐसा, वो स्टमक से पूछते हैं भाई तेरे को ऑक्सीजन चाहिए, हाँ, तो ये इससे ट्रांसफर कर देते हैं ऑक्सीजन को इनकी मदद से। ब्लड निकलता नहीं है इससे, बस सिर्फ ऑक्सीजन निकल जाती है, और जब ऑक्सीजन निकल जाती है तो इसी से वापस CO2 ले लेते हैं वो, और फिर लेने के बाद ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे मैंने आपको पूरी कहानी बताई है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? पेसमेकर। पेसमेकर क्या होता है? देखो, मैंने आपको बताया, आपने देखा होगा हार्ट बीट करता है, मतलब आपकी धड़कनें चलती हैं तो आपको आवाज आती होगी, तो वो किस वजह से आती है? वो है सेरेब्रल नोड एंड एरिथ्रोवेंट्रल नोड, ये इसकी वजह से है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सेरेब्रल नोड की वजह से होता है, जब हार्ट एक्सपेंड होता है तो वो एट्रीवेंट्रल नोड की वजह से होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये नोड होती कहाँ है दोनों की दोनों? ये होती है राइट एट्रियम में। कहाँ मतलब? देखो राइट एट्रियम कहाँ हो गया हमारा? राइट एट्रियम यहाँ, तो मतलब इसके बॉटम में यहाँ पर कहीं होती है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी हार्ट बीट कितनी होती है नॉर्मल? 60 to 90, ठीक है। और एवरेज जो हार्ट बीट होती है 72। एक कार्डियक साइकिल होती है 0.8 की, मतलब एक हार्ट बीट, मतलब एक बार एक्सपेंड एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने को हम कहेंगे 0.8 सेकंड में होता है ये पूरा काम। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर, मैंने आपको दिखाया था ये हार्ट है हमारा, 1 2 3 4 चैम्बर। ऐसे ही जो बाकी एनिमल्स होते हैं या कुछ इंसेक्ट्स होते हैं उनमें चैम्बर्स अलग होते हैं, जैसे फिश में होते हैं 2 चैम्बर, रेप्टाइल्स में होते हैं 3 चैम्बर, क्रोकोडाइल में होते हैं 4 चैम्बर, बर्ड्स मैमल में होते हैं 4 चैम्बर, कॉकरोच में होते हैं 13 चैम्बर्स। ये आपको याद रखने हैं, फैक्ट्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये होता है वीडियो का एंड। अब देखिए क्या है कि ये 3 किताबें आपको चाहिए ही चाहिए, इनमें से कोई सी भी एक, तीनों मतलब इनमें से कोई सी भी एक, क्योंकि ये सभी पास्ट ईयर एग्जाम्स के ऊपर क्वेश्चन बना के इन्होंने एक जगह कंपाइल कर रखे हैं, और यही आपकी मदद करेंगे सीडीएस को क्वालिफाई करने में, क्योंकि ये कंसेप्ट को डिफरेंट फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये तो आपको पता ही, अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो खाने पे इनवाइट कर लीजिएगा, वरना तो कमेंट लाइक शेयर कर दीजिएगा। एनी मैसेज फॉर मी #वाशिंग कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।